बात हो रही है लिवर की पैथोलॉजी अगर हम पढ़ें तो जीएटी में एक्सोक्राइन में तो हमारे पास सबसे पहले जो पैथोलॉजिकल कंडीशन आती है उसका नाम है जंडस। जंडस उस कंडीशन का नाम है जिसमें येल्विश उस कंडीशन का नाम है जिसमें येल्विश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो जाए, येल्विश डिसकलरेशन ऑफ स्किन हो जाए, उस कंडीशन का नाम क्या है? जंडस है। इसमें हमारे पास अर्ली साइन क्या आता है? इसमें अर्ली साइन हमारे पास स्क्लेरल जेक्टेरियस आता है। स्क्लेरल जेक्टेरियस का मतलब ये है कि जो स्क्लेरा है वो क्या होगा? स्क्लेरा विल बिकम येलो। स्क्लेरा जो है वो येलो कलर का होगा। तो इस कंडीशन का नाम जंडस है जिसमें हमारे पास येलो डिस्कलरेशन ऑफ क्या हो? स्किन हो और स्क्लेरा हो। ये होता क्यों है? व्हाट इज़ द काज ऑफ जंडस? ये इंक्रीज जब हो जाए, जब ज़्यादा हो जाए सीरम बिलिरुबिन जब हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में जंडस आता है। किससे ज़्यादा हो जाए? यूजुअली 2.5 मिलीग्राम पर डीएल जब हो तो ये कंडीशन अपीयर हो जाती है। इसी तरह ये हमारे पास मोस्टली सीरम बिलिरुबिन से रिलेटेड है। तो मतलब ये हुआ कि बिलिरुबिन की मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब हो तब ये कंडीशन आती है। किसकी मेटाबॉलिज्म? बिलिरुबिन की मेटाबॉलिज्म जब हमारे पास इफ़ेक्टेड हो तब ये हमारे पास कंडीशन अराइज होती है। नॉर्मल बिलिरुबिन की मेटाबॉलिज्म की बात की जाए, नॉर्मल बिलिरुबिन की मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में हमें पता है कि आरबीसी जो होता है, आरबीसी को क्या ले लेता है? आरबीसी हमारे पास मैक्रोफेजेस के ज़रिए एंगल्फ हो जाते हैं और यही मैक्रोफेजेस कौन से मैक्रोफेज? रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम के जो होते हैं। अभी रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम की मैक्रोफेजेस जब इस बैक्टीरिया को इस आरबीसी को इनगल्फ कर लेते हैं तो उसके बाद आरबीसी की ब्रेकडाउन होती है और आरबीसी की ब्रेकडाउन से हीम निकलता है और हीम और ग्लोबिन निकलता है। अभी अगर मैं बात करूं तो इसी तरह आरबीसी आर कंज्यूम बाय रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स और हीम की ब्रेकडाउन से हमारे पास क्या आएगा? प्रोटोपोरफायरिन आएगा और ये प्रोटोपोरफायरिन हमारे पास कन्वर्ट होगा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में। प्रोटोपोरफायरिन कन्वर्ट हो गया अनकंजुगेटेड किस चीज़ में? अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में। और ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बाय द हेल्प ऑफ एल्बुमिन की मदद से, बाय द हेल्प ऑफ एल्बुमिन प्रोटीन, इस एल्बुमिन प्रोटीन की मदद से अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कहाँ चला जाएगा? इट विल मूव ऑन टू द लीवर। ये लीवर में जाएगा। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन एल्बुमिन प्रोटीन के ज़रिए से लीवर में गया और लीवर में जाते ही वहाँ पर एक एंजाइम है, उसका नाम है क्या? उसका नाम है यूरिडीन ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। अभी ये एंजाइम क्या करेगा? अभी ये एंजाइम हेपेटोसाइट्स में क्या कर देगा? अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को क्या कर देगा? इसको हमारे पास कंजुगेटेड बिलिरुबिन बना देगा। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन से क्या बनाया? अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन से इसने हमारे पास कंजुगेटेड बिलिरुबिन बनाया और ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन विल गेट ट्रांसफर। दिस कंजुगेटेड बिलिरुबिन ट्रांसफर टू बाइल, ये बाइल में चला जाएगा और वहाँ पर बाइल की कैनुलोकाइल में बाइल में चला जाएगा और वहाँ पर बाइल के थ्रू बनाकर इट विल स्टोर इनटू गॉल ब्लैडर। कहाँ पर? ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। तो देखिए आरबीसी की ब्रेकडाउन से हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बन रहा है और अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड बना और कंजुगेटेड से बाइल बना, बाइल से जाके हमारे पास क्या हुआ? बाइल से हमारे पास गॉल ब्लैडर में स्टोर। अभी ये बाइल से गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद गॉल ब्लैडर से ये बाइल जो है विल बी सिक्रीट बाइल। ये बाइल क्या करेगा? सिक्रीट करेगा इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन
स्मॉल इंटेस्टाइन में इसे सिक्रीट करेगा और वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होंगे, इंटेस्टाइनल फ्लोरा होंगे कि नहीं होंगे। इंटेस्टाइनल फ्लोरा वहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देंगे, will convert conjugated bilirubin to what, to यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देंगे और कंजुगेटेड बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देंगे यूरोबिलिनोजन, जो फिर आगे हमारे पास ऑक्सीडाइज होके इट विल बिकम ऑक्सीडाइज टू स्टरकोबिलिन, ऑक्सीडाइज टू स्टरकोबिलिन। तो ये हमारे पास आगे क्या बनेगा, स्टरकोबिलिन बनेगा। और इसके साथ साथ जो स्टरकोबिलिन हमारे पास क्या देता है, ये स्टूल का कलर देता है। स्टरकोबिलिन हमारे पास ये स्टूल को ब्राउन कलर देता है। और स्टरकोबिलिन के साथ साथ हमारे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल भी बनेगा जिसका नाम है यूरोबिलिन। यूरोबिलिन जो है हमारे पास क्या देता है, यूरोबिलिन हमारे पास यूरिन का कलर देता है। तो ये येलोइश कलर ऑफ यूरिन जो होता है वो किसकी, यूरोबिलिन की वजह से, और जो ब्राउन कलर ऑफ स्टूल की जो होता है उस स्टरकोबिलिन की वजह से होता है। तो ये कंप्लीट मेटाबॉलिज्म, कंप्लीट कहानी जो जंडस में नॉर्मल तो ऐसी होती है लेकिन जंडस में क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो अभी देखें, जंडस वो कंडीशन है जिसमें येलोइश ऑफ स्किन हो रही है, येलोइश ऑफ स्क्लेरा हो रही है, और ये बिलिरुबिन की मेटाबॉलिज्म की डिस्टर्ब होने की वजह से 2.5 मिलीग्राम पर डीएल जो होता है ये बिलिरुबिन होता है, और इससे ज़्यादा हो जाए तो ये कंडीशन अपीयर होती है। नॉर्मल बिलिरुबिन की मेटाबॉलिज्म की बात करें तो बिलिरुबिन हमारे पास आरबीसी से बनता है, आरबीसी मैक्रोफेजेस रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम के जरिए लेगा और इसे हीम और ग्लोबिन में कन्वर्ट होगा, और ये हीम जाके हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बनाएगा, और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हमारे विद हेल्प ऑफ यूरिडीन ग्लूकोराइड ट्रांसफरेज क्या कर देगा, इनसाइड द लीवर कंजुगेटेड में कन्वर्ट होगा। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, और कंजुगेटेड बिलिरुबिन फिर आगे हमारा बाइल में कन्वर्ट हुआ, और बाइल में हमारे पास गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ, इंटेस्टाइन से सीक्रेट हुआ, इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल फ्लोर के जरिए से कन्वर्ट हो गया यूरोबिलिनोजन, और इसके साथ साथ फिर यूरोबिलिनोजन ऑक्सीडाइज हुआ स्टरकोबिलिन और यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आगे भी हमारे पास लीवर की कुछ बीमारीज आती हैं, पैथोलॉजिकल डिजीज़ आती है लाइक वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाए। It is the condition in which there is an inflammation of liver parenchyma, liver parenchyma का inflammation हो जाए by the help of hepatitis virus। हेपाटाइटिस वायरस की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए। इसके साथ साथ सिर्फ हेपेटाइटिस वायरस नहीं, एप्स्टेन बार वायरस की वजह से भी होता है, साइटोमेगेलो वायरस की वजह से भी होता है। तो इस कंडीशन की वजह से हो जाए तो ये कंडीशन हमारे पास वायरल हेपेटाइटिस कहलाती है। हेपेटाइटिस में हमारे पास एक कंडीशन है, उसका नाम है एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस हमारे पास ये फर्स्ट ग्रोइंग स्टेज है, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोनिक हेपेटाइटिस में। क्रोनिक हेपेटाइटिस फिर हमारे पास सीवियर डिवास्टेटिंग स्टेज है। एक्यूट हेपेटाइटिस में आपने याद रखना है कि ये एक्यूट हेपेटाइटिस का पेशेंट विल कम विद डिजीज़ ऑफ जंडस, जंडस की कंडीशन में आएगा, और जंडस की कंडीशन में उसके साथ उसके बॉडी में क्या होगा, मिक्स्ड होगा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और दूसरा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन उसकी बॉडी में दोनों होंगे, कॉन्जुगेटेड भी होंगे अनकॉन्जुगेटेड भी होंगे, और ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से उसकी जो यूरिन है वो क्या होगी, विल हैव अ डार्क यूरिन, डार्क यूरिन होगी, और डार्क यूरिन के साथ पेशेंट विल कम विद अ फीवर, मलेज ही, नाजिया वगैरह, और इसके साथ नाजिया वगैरह। और हेपेटाइटिस जब लिवर डैमेज हो रहा है तो लिवर डैमेज से कौन सा एंजाइम ज़्यादा होगा, ALT विल बी ग्रेटर देन AST, ALT एंजाइम भी रेज होगा, एलिवेटेड लिवर एंजाइम। इसके बाद हम अगर बात करें एक्यूट हेपेटाइटिस की, तो एक्यूट हेपेटाइटिस में हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लेमेशन तो हो जाता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेमेशन नहीं होता। इन्फ्लेमेशन हमारे पास एक के साथ साथ एपोप्टोसिस ऑफ हेपेटोसाइट भी करता है। एपोप्टोसिस ऑफ व्हाट, एपोप्टोसिस ऑफ हेपेटोसाइट्स।
हेपेटोसाइट्स के एपोप्टोसिस भी करता है और ये कभी कभार एसिम्प्टोमेटिक होता है। दिस कंडीशन एक्यूट में बी एसिम्प्टोमेटिक मतलब सिम्टम्स शो नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ एलिवेटेड लिवर इंजाइम ये ज़्यादा होगा, या फिर हमारे पास सिम्टम्स जो हैं सिम्टम्स अपीयर होते हैं और सिम्टम्स विल लास्ट फॉर लेस देन 6 मंथ, 6 महीनों से कम महीनों तक ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं। दूसरी कंडीशन जो है हमारे पास, ये तो हमारे पास एक्यूट थी, अभी दूसरी कंडीशन वो कंडीशन है जिसका नाम है क्रोनिक लॉन्ग टाइम के लिए होती है, क्रोनिक हेपेटाइटिस, जिसमें हमारे पास सिम्टम्स क्या हो, वो सिम्टम्स जो ग्रेटर देन 6 मंथ हो, जो बीमारी 6 महीने से ज़्यादा हो, उसका नाम क्रोनिक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है। देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ पोर्टल ट्रैक, पोर्टल का जो ट्रैक है उसमें जाके इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और वो डिस्टर्ब करेगी एंड इट विल लीड्स टू cirrhosis ऑफ लीवर। तो ये हमारे पास cirrhosis ऑफ लीवर की कॉम्प्लिकेशन भी लाती है। वायरल हेपेटाइटिस एक वो कंडीशन है जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर पेरेन्काइमा हो जाए और ये हेपेटाइटिस वायरस के ज़रिए से एप्सिन बायर साइटोमेगालोवायरस की वजह से भी होता है। एक्यूट हेपेटाइटिस में हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट टर्म के तो इन्फ्लेमेशन होती है, मिक्स कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन दोनों बनते हैं, डार्क यूरिन कंजुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से होती है, फीवर मलेजिया और नाजिया वगैरह कंडीशन आती है और ALT रेस होगा और इसमें एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन है, सिम्टम विल बी लेस देन 6 मंथ और यहाँ पर क्रोनिक में सिम्टम विल बी ग्रेटर देन 6 मंथ और पोर्टल ट्रैक ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है और देयर इज़ अ cirrhosis ऑफ लीवर आल्सो होगा। इसके बाद अगर हम एक आगे का देखते हैं कि अल्कोहल रिलेटेड डिजीज़ कौन सी हैं और cirrhosis ऑफ लीवर कौन कौन सी डिजीज़ है, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।